अच्छा जी, टॉपिक है आज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो ना बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या पढ़ी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको आप लैब के अंदर नहीं बना सकते, बल्कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कुदरती तौर पर इन्हें बनाती है, और वो फोर्स सिर्फ किन में पाई जाती है? जिंदा चीज़ों में। ऐसा ही है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था फ्रेडरिक बोलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक बोलर। उसने क्या किया? उसने लैब के अंदर अमोनियम साइनाइड से क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जिसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो क्या होगी? ख़त्म होगी। क्या होगी? ख़त्म होगी। फिर हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। और मेन चीज़ क्या होती है? कार्बन। क्या होता है? उन्हें आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं? ये लाखों हैं। कितने हैं? तो क्या आप इनको एक एक करके याद कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी, यानी इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखो ना, हर ग्रुप को स्टडी करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी। तो कहता है ऑल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको दो ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा क्या है? क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कहते हैं जी ओपन चेन कंपाउंड आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइन विद ईच अदर, कि जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक नहीं है। देख लो, ऐसा है या नहीं है कि पहला और आखिरी कार्बन उसका आपस में कोई लिंक नहीं है। समझ आई या नहीं आई? वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम आपस में लिंक नहीं होगा उन्हें आप क्या कहेंगे? ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये दो तरह के होते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड जिसमें चेन बिल्कुल सीधी है। अगर आप देखें स्ट्रेट चेन, और इसकी एग्जांपल उसने क्या दी है? एन ब्यूटेन। चेन बिल्कुल सीधी है। और दूसरे हमारे पास कौन से आ जाते हैं? ब्रांच चेन, जिसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है आइसोब्यूटेन का, तो ये सीधा स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उसके अंदर एक ब्रांच मौजूद है। समझ आइए नहीं इस चीज़ की? नेक्स्ट हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं। अब क्लोज चेन वाला कौन से होंगे? ओपन चेन वो थे जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में लिंक नहीं था। तो क्लोज कौन से होंगे? तो आपस में जहाँ जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में क्या होगा? लिंक होगा। क्लोज। समझ आई? डेफिनेशन देखें, वो कहता है ये क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड आर दोज इन विच द कार्बन एटम एट द एंड ऑफ चेन आर नॉट फ्री, कि इसमें कार्बन फ्री नहीं होता। ठीक है जी? दे आर लिंक टू फॉर्म अ रिंग। ये एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और क्या बना रहे होते हैं? रिंग बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? रिंग। ठीक है जी? अब जो क्लोज चेन कंपाउंड है ये भी दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे आपके पास क्या आ जाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी इनमें सिर्फ क्या मौजूद होगा? कार्बन मौजूद होगा। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें और कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। ठीक है जी? अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या? एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? गौर से समझो बेटा। वो कहते हैं दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। नीचे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना 6 कॉर्नर वाला, इसको बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। वो वाले कंपाउंड जिनमें बेंजीन मौजूद होगा उन्हें आप क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो नीचे नज़र आ रहा है बेंजीन, 6 कॉर्नर वाला ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से 6 कॉर्नर इसके बने हुए हैं, और इस तरीके से इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसको आप क्या कहते हैं? बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। जिसके अंदर बेंजीन मौजूद होगा उन कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब है अरोमा, खुशबू वाला, यानी इनसे क्या आती है? खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू।
ठीक है जी। अब बेंजीन रिंग इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम, बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं विद द 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, यानी 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक, इन्हें आप एरोमेटिक कहते हैं बिकॉज ऑफ एरोमा और स्मेल, यानी इनकी स्मेल होती है, एरोमा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप बेंजीन और नेफ्थालीन, नेफ्थालीन क्या होता है कि अगर आप 2 बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेफ्थालीन। क्या बन जाएगा, समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। नॉन बेंजीनोइड का मतलब है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा। समझ आइए नहीं कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, उन्हें आप एलिसाइक्लिक भी कहते हैं और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या आएगी, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब नीचे वाले देखें, हीड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद होगा। ये द साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास है थायोफीन। क्या है जी, जिसके अंदर क्या मौजूद है, आपको सल्फर नज़र आ रहा है या नहीं है। और आगे देखिए पायरिडीन, उसके अंदर क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि ये हीड्रोसाइक्लिक हो, होमो सेम, हीड्रो डिफरेंट, होमो जिसमें कार्बन होगा और हीड्रो जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट मौजूद होगा। जहाँ तक आपका ये टॉपिक मुकम्मल हो, समझ आइए नहीं आगे आगे। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ठीक है जी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली रीज़न आपके पास आती है वो आती है कैटिनेशन। क्या आती है? कैटिनेशन। वो कहते हैं द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ कार्बन एटम कैन लिंक टू अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। कि इसमें क्या होगा कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, लंबी चेन बनाता है। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। डेफिनेशन इसकी देख लें कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम, कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है उसे आप क्या कहते हैं, कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन। डेफिनेशन आ गई। अब कैटिनेशन के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, कि एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। वैलेंसी क्या मतलब होता है कि वो बॉन्ड्स, यानी वो 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तब वो कैटिनेशन कर सकता है, अदरवाइज वो कैटिनेशन नहीं कर सकता। और दूसरी कंडीशन क्या है कि बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद द अदर एटम। यानी अगर एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। और अगर वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। यानी अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। समझ आई? नीचे वाले पैराग्राफ में उसने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। तो कहते हैं जी बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, के कार्बन और सिलिकॉन की कन्फिग्रेशन सेम होती है, बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन कैटिनेशन करता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं करता। इट इज़ मेनली, अब इसकी वजह क्या है, रीज़न दैट सी बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन बॉन्ड। अब जो कार्बन बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है, 355 किलो जॉल, और जबकि जो सिलिकॉन बॉन्ड है उसकी एनर्जी कितनी है, 200। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और एनर्जी जितनी कम होगी बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो 452 है, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो कितना है, 351 है। इसकी वजह से कार्बन कैटिनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन कैटिनेशन शो नहीं करता। समझ आई? यानी कैटिनेशन की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा आपके पास जो फिनोमेना आ जाता है उसे आप कहते हैं आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं जी? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है? वो कहते हैं द कंपाउंड आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और स्ट्रक्चरल फार्मूला।
कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसे आप क्या कहेंगे, आइसोमरिज्म। क्या कहेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसने C5H12, C5H12। अब यहाँ पर देखो पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन रहा है, एन पेंटेन, दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन रहा है, आइसोपेंटेन, और तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन रहा है, न्यूपेंटेन। तीनों का फार्मूला सेम है। तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है। काउंट कर लो। पहला देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 और 2 5, 7 8 9 10 11 12। दूसरा देख लो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तीसरा देख लो 1 2 3 4 5। यानी सब का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये एक अलहदा कंपाउंड है, ये अलहदा कंपाउंड है और ये अलहदा कंपाउंड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती नहीं है। समझ आई, ये भी वजह है किसकी। ठीक है, बस यहाँ तक रहेगी आपका ये लेक्चर। समझ आ गई है नहीं अभी तक?